बैठे। हर चीज सीखी जा सकती है, बस महत्वपूर्ण क्या है कि आप आज कितनी मेहनत कर रहे हो। रेगुलर में एक चीज ध्यान रखना, कुछ भी पेंडिंग मत होने देना। कई बच्चे सोचते हैं आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज तो छोड़ो पढ़ाई। आपने एक दिन अगर पढ़ाई छोड़ दी, आपकी 6 घंटे की क्लासेस इकट्ठी हो गई। अब कल 6 घंटे तो लाइव क्लासेस पढ़नी है, प्लस 6 घंटे जो क्लासेस हो चुकी उसको कवर करना है। कल्पना करिए कि अगर किसी बच्चे ने 3 दिन छुट्टी मार दी तो उसकी 18 घंटे की क्लास इकट्ठी हो गई। अब उसको रोज 6 घंटे तो देखना ही है और ये 18 घंटे कवर करना है। और ऐसे केस में अधिकतर लोग इस जंग से बाहर हो जाते हैं। गलती क्या हुई थी कि उन्होंने शुरुआत के गैप को मजाक में ले लिया कि अरे कर लेंगे, 6 ही तो क्लासेस देख लेंगे, 3 ही दिन की तो छुट्टी हुई है, देख लेंगे। जब वो पेंडिंग बढ़ता है ना, वो इतना ज्यादा बर्डन लगने लगता है, इतना ज्यादा बोझ लगने लगता है कि फिर लगता है कि अब मैं शायद इसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझना, अपना क्या भूतकाल रहा है उसकी चिंता नहीं करना है, भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता नहीं करना है, वर्तमान में अपना बेस्ट दो। तो भूतकाल और भविष्य दोनों ही आपके हाथ में नहीं है। जो बीत गया उसको बदल नहीं सकते, जो आने वाला है उसको तुम अभी कुछ कर नहीं सकते। एक ही चीज तुम्हारे हाथ में, वो है आज। अब बहुत सारे विषय हैं, 2 विषय को आपको शुरुआत में सबसे ज्यादा समय देना है, वो है मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि ये दोनों विषय स्कोरिंग है। ये 2 ऐसे विषय हैं इन सब में जिनमें आप 100% नंबर ला सकते हो। देखो बाकी सारे जो विषय है ना, सारे थ्योरी है, इनको खूब पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीजें रटना पड़ेगी, बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा। और ये सब जो विषय है ना, ये सब अनंत है, इनका कोई अंत नहीं है कि आप सोचो कि बस इतना पढ़ लें और इसके बाहर कुछ ना आए। मैथ्स और रीजनिंग 2 ऐसे विषय हैं जो अनंत की कैटेगरी से अलग हैं। मतलब इन पे एक बार मेहनत कर ली, इनमें आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता। आपने परसेंटेज चैप्टर अच्छे से सीख लिया, पूरी उम्मीद है कि 10 में से अब 9 सवाल आपसे बनेंगे ही बनेंगे। आपने कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रीजनिंग के कोई चैप्टर सीख लिए। रीजनिंग तो हर किसी से बन जाता है, रीजनिंग की तो चिंता ही मत करना। आप मैथ्स में सबसे पहले अपने कैलकुलेशन को अच्छा करो। आपको कैलकुलेशन के कुछ वीडियोस मिलेंगे, मैथ्स फाउंडेशन में जाना, अरिथमेटिक में जाना, कैलकुलेशन का फोल्डर मैंने दिखाया था, उसके अंदर 8 या 9 वीडियोस हैं, उनको देखो। आपको ऐसे ऐसे नए नए जादू सीखने को मिलेंगे, आप कहोगे अद्भुत है यार। जैसे मैंने कहा कि भाई 45 में 11 का गुणा करना है, तो सबसे पहले 5 लिखो, 5 और 4 9 लिखो, और आखिरी में 4 लिख दो, ये गुणा हो गया, 495 आंसर आ गया। और मैं एक बहुत छोटा सा जादू दिखा रहा हूं, ऐसे बहुत जादू मैंने पूरे सिखाए हुए हैं। कैलकुलेशन फोल्डर में जाओ, 8 से 9 वीडियोस देखो, आपका कैलकुलेशन शानदार हो जाएगा। इसके बाद अगली चीज जिसपे हमें काम करना है वो है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में 2 चैप्टर से शुरुआत करनी है, अनुपात और प्रतिशत। और जब इसके बाद फिर आप अनुपात और प्रतिशत मैथ्स की जान है, अरिथमेटिक की जान है, इनको अच्छा करने के बाद फिर आप कोई भी चैप्टर पढ़ लो। अब नए बच्चे क्या गलती करते हैं, वो एक साथ 8-8, 10-10 विषय पढ़ते हैं। वो सोचते हैं 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा ये, 1 घंटा वो। ऐसे नहीं, हमें समझदार बनना है, हमें भीड़ को फॉलो नहीं करना है और हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है जो हम आपको कह रहे हैं, क्योंकि हमारा भी तो कोई अनुभव है। हम भी 12-12 सरकारी नौकरियां निकाल कर बैठे हैं। तो कोई भी चीज हम कहेंगे तो एक अनुभव के आधार पर आपसे कहेंगे। समय बचाना है, अनुभव का फायदा उठाइए, जो कह रहे हैं वो मानिए। सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक अच्छी प्लानिंग के साथ हम चलेंगे तो चीजों को अच्छा कर पाएंगे। आप नए हैं अभी से, मतलब वो होता है ना कि कच्ची मिट्टी है, अभी गीली मिट्टी है, तो जैसा ढाल सकते हैं वो ढाला जा सकता है। जब मटका बन जाएगा और मुझे लगेगा नहीं यार ये मटके को मुझे ऐसे नहीं, मुझे तो इसको दूसरे आकार में बदलना था, तो अब वो मटका फोड़ना ही पड़ेगा। अभी आप कच्ची मिट्टी, गीली मिट्टी हो, अभी ढल सकते हो, ढल जाओ। जब कठोर हो जाओगे फिर आपको मैं क्या, आप खुद अपने आप को चाहकर भी नहीं बदल पाओगे, है ना। इसलिए अभी मौका है।